नमस्कार, स्वागत है आपका। और अमेरिका में भले ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर बढ़ी हो, लेकिन फेड ने इस बार दरें नहीं बढ़ाई एज एक्सपेक्टेड। वहीं बेरोजगारी जनवरी 2023 के बाद के निचले स्तरों पर है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 6 महीने की तेजी पर है। उधर चीन भी अपनी डिफ्लेशन से जूझ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ी तेजी है, लेकिन नए घरों की बिक्री के आंकड़ों में अब भी गिरावट है। ऐसे में सोने चांदी से लेकर बेस मेटल्स तक क्या चाल रह सकती है, कैसे आप अप्रोच करें अगला हफ्ता, दिवाली तक भी यहाँ पर अगर प्राइसेस देखें तो कहाँ जा सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद एक्सट्रीम पैनल है। कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इवन एज एक के बाद एक डेटा हमने आता हुआ देखा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स रही, जहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक ऑफ जापान है, चाइना है या यूएस फेड है, यहां पर दरें नहीं बढ़ाई गई, जैसा कि बाजार को लग भी रहा था। लेकिन डेटा अभी भी थोड़ा सा यहां पर अनइवन है। कैसे इन बाजारों को देखना चाहिए? कुणाल, आपसे यहां पर शुरुआत करना चाहेंगे। सोने से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इवन एज रेट्स लॉन्गर हायर फॉर लॉन्गर की बात यहां पर की जा रही है, हमने कोई बहुत बड़ी करेक्शन या कोलैप्स यहां पर सोने के प्राइसेस में आता हुआ नहीं देखा। ये जो हायर फॉर लॉन्गर की बात है, ये सब पेपर पे बातें रहते हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया फेडरल रिजर्व ने कि 9% इन्फ्लेशन होने वाला है। सो नोबडी एक्सपेक्टेड इट। और सबको लग रहा था ये बस ये यहाँ पे पीक हो रहा है, 4 पे पीक होगा, 6 पे होगा, 9% पहुंच गया। अभी जब घट के 3% आया है, तब हायर फॉर लॉन्गर की बात कर रहे हैं। और हायर फॉर लॉन्गर के चक्कर में बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। सब कंट्रीज यूएस के बॉन्ड बेच रहे हैं, यूएस खुद सेंट्रल बैंक अपने बॉन्ड बेच रही है। सो बॉन्ड मार्केट में ये जो सेलिंग आ रही है, उसके कारण यील्ड्स बढ़ रही है। सो एट सम पॉइंट गवर्नमेंट विल हैव टू स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज इफ ये जो बॉन्ड यील्ड है वो लगातार अगर बढ़ती रहती है, तो यूएस को अपनी डेट सर्विस करने में और प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे लास्ट साल यूके में हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यूके में देखा था हमने कि बिकॉज द बोरोइंग कॉस्ट रोज सो मच, गवर्नमेंट हैड टू प्रिंट मनी टू ब्रिंग डाउन द बोरोइंग कॉस्ट, और एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट रेट हाइक वाज गोइंग ऑन। सो एक साइड पे इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे, दूसरी बाजू पे लिक्विडिटी प्रिंट कर रहे थे। सो अगर यहाँ से समझिए, ये जो 2 साल का जो यूएस का बॉन्ड है, जो फिलहाल 5.15 चल रहा है, ये फॉर एग्जांपल 5.5% हो जाता है, तो द गवर्नमेंट यूएस फेडरल रिजर्व विल हैव नो चॉइस बट टू इनिशिएट इनटू सम एक्शन वेयर दे हैव टू ब्रिंग डाउन द यील्ड्स। सो उसके लिए बॉन्ड में उनको खुद को बाइंग करनी पड़ेगी आफ्टर अ पॉइंट। सो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनारियो है। और ऐसे सिनारियो में गोल्ड और सिल्वर इज अ स्ट्रक्चरल बाय, गोल्ड इज अ स्ट्रक्चरल बाय। ये छोटी मोटी गिरावट आती रहती है, इसको टेक ऑफ होने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स व्हाट वी डिस्कस। बट इसका जो फंडामेंटल है, इसका जो मेरिट है गोल्ड सिल्वर का, ये बहुत तेज होने वाला है आने वाले महीनों में। टाइमिंग बताना बहुत डिफिकल्ट है, वी कैन नॉट टाइम द मार्केट। बट मैं इतना रिकमेंड करूंगा, जो भी हमारे निवेशक है, जो भी हमारे व्यूअर्स है, कि गोल्ड के प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं। शायद 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं या 1 महीना लग सकता है, आई डोंट नो। पर ये जो सेंट्रल बैंक का जो बेस है, वो इतना ह्यूज और ह्यूमेंगस हो गया है कि यहाँ से वो बेस ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं हो सकता है। और रिड्यूस किया तो वर्ल्ड में स्लो डाउन आ जाएगा, स्लो डाउन आएगा तो गोल्ड बाय करने आ जाएंगे लोग। और वाइसे वर्सा, अगर कोई स्लो डाउन नहीं भी आता है और यहाँ पे उनको कहीं पॉज करना पड़ रहा है, तो भी गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ जाएंगे। सो इन एनी सिनेरियो गोल्ड में ध्यान तेजी का ही लग रहा है। ऑलराइट, तो जो ये करंट गिरावट है या मुनाफा वसूली है, या जो फिर एक कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ महीनों में आते हुए देखी है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर काम कर सकती हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस को? एक नियर टर्म, लॉन्गर टर्म आप व्यू आपका क्या है? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप इस साल से स्टार्ट करेंगे तो मार्च में हमने देखा था कि करीबन ऑलमोस्ट 62,000 के लेवल फ्यूचर्स में थे, और इवन अगर आप देखेंगे तो 64,000 के लेवल हमने फिजिकल मार्केट में गोल्ड बिकता हुआ देखा था। तो साल के स्टार्टिंग से ही अगर आप देखेंगे, जो सिनेरियो गोल्ड का था वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पिछले 2 महीनों में थोड़ी बहुत गिरावट आते हुए देखी है, बट इसके बाद भी अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो जब भी गोल्ड बढ़ता है, बहुत स्पीड से बढ़ता है। हमने देखा था पिछले 1 हफ्ते में काफी तेजी गोल्ड में आती हुई दिखाई दी थी। हालांकि इंटरेस्ट रेट इन्होंने फ्लैट रखे हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी की कंडीशन वाइज देखेंगे तो कोई ऐसी कोई सुधर नहीं गई है कि सडनली गोल्ड में कोई कोलैप्स देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्लो एंड स्टडी आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इंडिया की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली फेस्टिवल डिमांड यहाँ पे है, मैरिज सीजन की डिमांड यहाँ पे, और उसके चलते प्राइस काफी लोअर आए हुए हैं। जो लोगों ने 64,000 के आसपास के रेट देखे थे, अब उनको करीबन 58,000 के आसपास के रेट मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में प्रीमियम भी कम हुआ है, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं और फिजिकल में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि इंडियन मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर गोल्ड ईटीएफ की डिमांड काफी बढ़ी है, ईटीएफ की बाइंग काफी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो गोल्ड की कम नहीं हुई है, और अभी हमने देखा रिसेंटली एसजीबी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो उससे भी अट्रैक्शन ये है कि गोल्ड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि जो डिमांड है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, बट रैली इसमें कंटिन्यूस बन सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप 2 मंथ्स डाउन द लाइन या 3 मंथ डाउन द लाइन बात करें, या अगर हम ईयर एंड तक की बात करें, तो मुझे लगता है कि 60,000 561,000 के लेवल जो है वो गोल्ड में देखे जा सकते हैं। हालांकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं 1880 से लेकर $1950 के बीच मूव कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1950 का दायरा अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छी रैली गोल्ड में आगे बनती हुई दिखाई देगी। तो तेजी यहां पर सोने में बरकरार रह सकती है। बात चांदी पर भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सोना 2 हफ्ते के हाईज पे कारोबार कर रहा है तो चांदी एज ऑफ नाउ 3 हफ्ते के हाईज पर है। रविंद्र, कैसे देखते हैं सिल्वर प्राइसेस और यहां से क्या करने की राय? गुड इवनिंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल्स में आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली इट इज अगेन मूविंग अप। अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर कंटिन्यूअसली इट इज मेकिंग हायर लोज, और एक 77-78,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है इसमें। अगर वो निकल जाता है तो वी वुड टर्न वेरी वेरी बुलिश इन सिल्वर। अगर फंडामेंटल पॉइंटर्स देखें तो मेरे हिसाब से अगेन चाइना वुड बी द मेजर फैक्टर, लेकिन चाइना में भी स्टिमुलस और जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बातें हैं वो दैट इज कंटिन्यूइंग, एंड मेरे हिसाब से स्लोली एंड स्टेडीली चाइना में भी एक रिकवरी हमें दिखेगी। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में भी जैसे कुणाल ने और अनुज ने बताया, गोल्ड में भी कोई मेजर डाउनसाइड नहीं लगता है। हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा हेडवाइंड्स हो, क्योंकि फेड अभी भी काफी हॉकिश है, और जो यूएस से डेटास आ रहे हैं आई थिंक दोज आर लिटिल मिक्स्ड। अगर लेबर मार्केट डेटा देखे तो वो अभी भी टाइट है, कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑल्सो ऑन द राइज, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग आउट ऑफ द सेविंग्स, और ये जल्द ही आई थिंक वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में ज्यादा डाउनसाइड अभी लग नहीं रहा है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली इट माइट पिक अप। तो सिल्वर को दोनों साइड से बूस्ट मिलेगा, फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में हम फिर से एक बारी 75,000 से 75,500 तक के लेवल्स एक 2 महीना 2 मंथ 3 मंथ डाउन द लाइन देख सकते हैं। बट डाउन साइड आई थिंक 69,000 वुड बी अ मेजर सपोर्ट, तो उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर से अगर इसमें करेक्शन आता है टुवर्ड 71,500 के आसपास, आई थिंक इट्स अ गुड बाय फॉर 75 to 76,000 लेवल्स ऑन द हायर साइड। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहां पर भी आती हुई। जतिन, सोने और चांदी में से आपको कुछ चूज करना हो तो कहां देखेंगे? पैसा इमीडिएट बेसिस पे या शॉर्ट टर्म में अगर देखने जाएंगे या मीडियम टर्म भी देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है चांदी के अंदर जो बेटर परसेंटेज है डेफिनेटली यहाँ पे मुनाफा जो है वो ज्यादा देखने मिलेगा। इनफैक्ट रिसेंट जो 2 दिनों में भी हमने देखा है जो रैली हुई है वो चांदी ने एक स्ट्रांगली आउट परफॉर्मेंस देखा है। आफ्टर द सेल ऑफ दैट वी हैव सीन एफओएमसी मीटिंग के अपडेट्स के बाद जो 2 दिन में हमने सेलिंग देखी, उसके बाद जो रिकवरी आई है वो चांदी के अंदर बहुत ज्यादा और अच्छी बेहतरीन आई है। और इस बार ना ही गोल्ड के अंदर कुछ रैली थी और ना ही बेस मेटल के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, लेकिन इंडिविजुअली चांदी ने जो है परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 2 दिनों के अंदर। पिछले 1 महीने की डेटा हम देख लें 2.5% माइनस में था 2 दिन पहले, लेकिन अब जो हम ये जो 2 दिन की रैली है उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5% की रैली पॉजिटिव साइड में लेके बैठे हैं चांदी के प्राइसेस के हिसाब से। तो डोमेस्टिक मार्केट में और स्पॉट प्राइसेस में दोनों में ही चांदी की रैली जो है बहुत अच्छी खासी देखने मिली है। स्पेशली एमसीएक्स पर मैं बात कर लूँ तो 71,000 71,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन मुझे दिख रहे हैं चांदी के लिए। ये लेवल्स मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी टूटेंगे। इनफैक्ट हायर साइड के एस्केलेशंस आपको पहले देखने मिलेंगे टुवर्ड्स 75,000 से लेकर 76,000 की रैली जो है आपको देखने मिलनी चाहिए, जो करंट ट्रेंड चल रहा है 2 दिनों से, और ये एक्सटेंड होते हुए देखने मिलेगा। स्पॉट में अगर मैं देख लूँ तो एक अच्छी खासी जो सपोर्ट उसने लिया है $23 के पास, ये अभी और कंटिन्यूड होगी टुवर्ड्स 24, जो अभी करंटली 2370 के पास है, और आने वाले दिनों में 2450 25 तक के लेवल्स जो है मुझे देखने मिल सकते हैं। ये मैं देख रहा हूँ स्पॉट में और एमसीएक्स में। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है अभी चांदी के अंदर शॉर्ट कवरिंग का ये और कंटिन्यूड होगा, तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि इसके अंदर बाइंग का रुझान बनाकर रखें, इररिस्पेक्टिव जो एफओएमसी मीटिंग्स की जो अपडेट्स आए हैं, जो हायर टाइम पीरियड तक इंटरेस्ट रेट जो है वो हायर लेवल पर एक्सकेलेटेड रहेगा। पॉज जो है वो भले हो जाए लेकिन हायर लेवल्स पे जो मेंटेन रहेगा इसका
जो बैकड्रॉप आना है वो डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने मिल रहा है आपको, लेकिन कमोडिटीज में जैसे ही अगर ये पॉज की हिंट भी रह जाएगी कि आगे जाते हुए भी और ये बढ़ने नहीं वाले हैं, तो भी इसका इफेक्ट जो है गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी ये पॉज का रिवर्स होकर कट में आना शुरू होगा, तब तो एक बहुत और स्ट्रॉन्ग स्टेलर रैली देखने मिलेगी गोल्ड सिल्वर के अंदर। तो चांदी के अंदर मेरा ये मत है कि ऑलमोस्ट आपको दिवाली के आसपास 80,000 75,000 से 80,000 के बीच के आपको लक्ष्य जो आराम से देखने मिलने चाहिए। और गोल्ड के अंदर भी 61,000 के आसपास के लेवल्स जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिवाली के आसपास। जी मनीषा जी। जो भी सारे रीजंस हैं, फंडामेंटल्स हैं और जिस तरह का इकोनॉमिक बैकड्रॉप हम यहाँ पर देख रहे हैं, सभी कुछ सजेस्ट करता है कि सोने चांदी में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। नियर टर्म थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोने चांदी आपको यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, प्रॉफिट्स भी थोड़े लंबे समय के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, इसी के साथ जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे मेटल्स की, क्योंकि बेस मेटल सेक्टर के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा वीक रहा है। इकोनॉमिक डेटा बहुत स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन यहाँ से इसमें कैसे निवेश करें बताएंगे आपको। पर इंडस्ट्रियल मेटल्स की कर लेते हैं और शुरुआत कॉपर से करते हैं, जहां पर इस हफ्ते में 3% से ज्यादा की गिरावट है। और अगर मंथ ऑन मंथ भी देखें तो 3-3.5% की नेगेटिविटी यहां पर कॉपर के लिए आ चुकी है। इन्वेंट्रीज में लगातार तेजी है। कैश टू 3 मंथ यहां पर इस वक्त डिस्काउंट में है। मांग कमजोर है। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और जिस तरह की इकोनॉमिक डेटा हमने बाजार में आता हुआ देखा है, उन सब का प्रेशर यहां पर पड़ता हुआ नजर आया है। रविंद्र, कैसे देखेंगे कॉपर को एज ऑफ नाउ, फंडामेंटल्स को, और यहां से प्राइस व्यू क्या है? मेरे हिसाब से मनीषा, कॉपर मुझे थोड़ा सा रेंज बाउंड लग रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा डाउनसाइड है, क्योंकि इसमें जो मेजर ट्रिगर्स है वो इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज काफी बढ़ रहे हैं, उसके वजह से कॉपर में एक डाउनसाइड दिख रहा है। जो कॉपर स्टडी ग्रुप है उन्होंने भी सरप्लस का एक्सपेक्टेशन किया है। दे आर एक्सपेक्टिंग सरप्लस ऑफ अराउंड 2,10,000 टन। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यूस तेजी है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में हमें लगता है कि 105.80 के आसपास एक बार एक ठहराव आना चाहिए। वहां से एक करेक्टिव मूव आ सकता है, हो सकता है दैट माइट बी पॉजिटिव फॉर कॉपर गोइंग अहेड। इसके अलावा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो चाइना है, क्योंकि चाइना में थोड़ा सा रिवाइवल दिख रहा है। जो एग्जिस्टिंग उनके होम सेल्स के डेटा है इन बिग सिटीज लाइक बीजिंग और दो बड़े सिटीज है, वहां पे बढ़ रहे हैं, तो विच इज शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलस जो चाइना से निकल के आया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है अभी इन द नियर टर्म। बट मुझे लगता है कि 702 ऑन द लोअर साइड और 740 ऑन द हायर साइड, ये एक रेंज रहेगा। आगे जाके आई थिंक वी माइट सी गुड रिकवरी इन द प्राइजेस, लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स डाउन द लाइन आई थिंक इट माइट ट्रेड इन दिस वेरी रेंज अंटिल अनलेस देयर इज मेजर ट्रिगर। तो मेरे हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा जो बेरिश फैक्टर्स है वो थोड़ा सा हावी है। लेकिन लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा बाइंग दिख सकता है। तो 702 705 का जो जोन है दैट माइट बी अ गुड बाइंग जोन इन कॉपर। और अगर 740 या 742 जो कि नहीं निकाल पाया है काफी टाइम से, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो मेरे हिसाब से वी माइट अगेन सी कॉपर प्राइसेस गोइंग टू 760 ऑड लेवल्स। क्योंकि दूसरे जो बेस मेटल्स है जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें, स्पेशली इन जिंक, बिकॉज ऑफ जो एग्जिस्टिंग सेल्स के डेटा यूएस चाइना से जो बढ़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग। प्लस ऑन वारंट्स अगर जिंक का देखें तो वो भी घट रहा है। इट इज लोएस्ट टू अगस्त के लेवल पे आ गया है। तो मेरे हिसाब से दैट इज शोइंग सम काइंड ऑफ अ डिमांड रिवाइवल। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे कॉपर में भी हम ये देख सकते हैं और कॉपर में भी प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक लोअर लेवल्स में 702 से 705 तक के लेवल्स पॉसिबल। ऑलराइट, तो क्यूमुलेशन जो जोन है वो नीचे की तरफ है। 740 यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन 720-25 जैसे लेवल्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अनुज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इवन एज पिछले 2 साल से हम यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन और कॉपर की डिमांड कितनी बेहतरीन हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो इफ्स एंड बट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर आप अगर क्रूड को देखें तो क्रूड के प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। तो जनरली हम देखते हैं जब भी एनर्जी के प्राइस बढ़ते हैं तो जो मेटल्स की माइनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते एक अपबीट मोमेंटम जो है वो कॉपर में आ सकता है। बट कहीं ना कहीं चाइना से कोई मेजर सपोर्ट यहाँ देखने को नहीं मिला, कोई स्टिमुलस पैकेज अभी तक नहीं देखा गया। बट हाँ, ये जरूर देखने को लग रहा है कि जो चाइना है अब कहीं ना कहीं बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि इसको बॉटम आउट होने में 1 या 2 महीने और लगे। बट हाँ, ये जो अब चाइना की सिचुएशन है, मुझे
लगता है कि ये यहाँ पर अब बॉटम आउट होती हुई दिखाई देगी। जनरली हम देखते भी हैं कि पूरे साल अभी तक हमने मेटल में कोई मूवमेंट नहीं देखा, तो लास्ट क्वार्टर जो है मुझे लगता है कि अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि उसमें जनरली हम डिमांड देखते हैं, एशियन कंट्री से भी उसमें डिमांड आती है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो क्वार्टर है इसमें काफी अच्छा मोमेंटम बेस मेटल में देखने को मिलेगा। हालांकि फिलहाल अभी प्राइस थोड़े से स्टेबल रहेंगे, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 705 710 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पर एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। और स्टॉप लॉस करीबन 692 पे लगा। टारगेट अगर हम देखें तो 740 745 के आसपास हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और एलएमई वाइज अगर हम देखें तो $8,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर कॉपर ने बनाया। तो मुझे लगता है कि 8,000 का जो लेवल है स्टैग्नेंट रहेगा और वहां से एक अच्छी रिकवरी हम कॉपर में देखेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो फिलहाल वेट एंड वॉच करे, बट अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा व्यू रखना है तो अगर डिप मिलता है 705 710 तक तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। जतिन, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर मेटल्स में क्या होगी? क्योंकि जहां हमने कॉपर और एल्यूमिनियम में गिरावट देखी है, जिंक ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन जिंक काफी ओवरसोल्ड भी रहा है। हाँ, काफी हद तक हम देखें तो जिंक की परफॉर्मेंस जो है वो भी एक वोलेटाइल साइड में ही रही है, जिस तरह से कॉपर ने भी लेवल्स दिए हैं उसी तरह से कॉपर भी मेरे लिए एक वीक ट्रेंड रहेगा आगे चलते फॉर द 1 क्वार्टर एटलीस्ट टिल दिसंबर 2023। मुझे लग रहा है एक 3 महीने के व्यू पॉइंट के हिसाब से देखें तो वीकनेस जो है थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी। तो इट विल बी लाइक 2 स्टेप डाउन 1 स्टेप फॉरवर्ड। ये जो स्थिति है ऐसी चलती रहनी चाहिए बेस मेटल्स के अंदर। हायर साइड पे जो भी लेवल्स आएंगे वो सस्टेनेबल नहीं लग रहे हैं मुझे बेस मेटल के अंदर। कॉपर मुझे लग रहा है 680 के आसपास के लेवल्स आपको देखने मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म के अंदर 3 महीने के रेंज के अंदर। और जिंक जो है वो भी मुझे लग रहा है एक रेंज के अंदर ही रहेगा, अराउंड 210 ऑन द लोअर साइड और 230 235 ऑन द हायर साइड। ये रेंज का मार्केट ही आपको देखने मिलेगा जिंक के अंदर भी। जिस तरह से चाइनीज मार्केट के अंदर एक रियलिटी सेक्टर के अंदर एक अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, साथ ही साथ में चाइनीज मार्केट की तरफ से स्टिमुलस जरूर बैकटॉप सपोर्ट करने के लिए जरूर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बेस मेटल मार्केट जो रिएक्शन दोनों तरफ के दिखा रहा है, जैसे जैसे न्यूज बनती हुई देखने मिल रही है, उसी के साथ में डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ जो है वो भी हावी हो जाती है बेस मेटल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है जो रेंज मार्केट है ऐसे चलते रहना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि जब भी बाउंस बैक दिखता है वहां से सेलिंग प्रेशर जो है वो डबल आ जाएगी। तो हायर साइड्स पे सेलिंग करना और एग्जिट करना ये जो है उसका रुझान बनाकर रखें। बिग बाउंस जो है वो जरूर देखने मिलता रहेगा मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन जो है थोड़ा सा वीकनेस का ही मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहना चाहिए टिल दिसंबर 2023। ओके, कुणाल, आप कैसे देखते हैं? आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या रहेगी और क्या व्यू है एक नियरर टर्म और बाय एंड ऑफ दिस ईयर? कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है ऑन द अपसाइड। ट्रिगर्स नहीं है। चाइना जब जब स्टिमुलस देती है, रेट कट करती है, तब एक अपसाइड आ जाता है, या कोई स्टेटमेंट आता है पीबीओसी से जो इंडिकेट कर रहा है कि चाइना कोई स्टर्न एक्शन लेगा, वो टाइम पे एक अपसाइड आपको। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे कोई बड़ी अपसाइड नजर नहीं आ रही है मेटल्स में। 740 750 के ऊपर कॉपर लग नहीं रहा है और डाउन साइड में 700 के नीचे नहीं लग रहा है। बट जब ये प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर में नहीं लेना चाहिए। ये आपको अगर बाई करना है तो निचले स्तरों पे, जैसे अभी रेट आया है तो बाउंस बैक के लिए वहां पे आप ले सकते हैं। ऊपरी स्तरों में इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। सो रेंज बाउंड बट बाई एट डिप्स फॉर व्हेन द प्राइसेस गोज डाउन। और साल के एंड तक भी कोई मेजर अपसाइड मुझे नजर नहीं आ रही है। 740-45 के ऊपर जाना मुश्किल है। ओके, और जिंक में क्या लगता है, खरीदारी के मौके हैं? जिंक में भी मुझे मेरा सेम व्यू है। मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रही है। 230 के ऊपर जिंक नहीं जाना चाहिए और 212 से 210 के बीच में बाइंग जोन रहेगा, वहां पे बाई करना चाहिए। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर मेटल्स में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बाइंग डिमांड अभी हमने आते हुए देखी नहीं है। इन्वेंट्रीज अच्छी खासी बिल्ड हो रही हैं और माना यही जा रहा है कि अगले 2 साल में, और ये इंटरनेशनल माइनिंग एसोसिएशन का भी मानना है कि अगले 2 साल में यहाँ पर बिकॉज डिमांड पिकअप नहीं हो रही है तो इन्वेंट्रीज बिल्डअप यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, जतिन, कुणाल और अनुज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम मेटल्स पे अपनी स्ट्रैटेजीज भी हमारे दर्शकों के लिए बनाकर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। आप देखते रहिए CNBC आवाज।